वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। देखो, जब मैं अपने प्रेगनेंसी पीरियड में थी ना तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। मैं पूछना चाहती थी और मुझे बताने के लिए मेरी मम्मी थी। ठीक है, इसके अलावा मैं डॉक्टर से भी बहुत सी चीज़ें पूछती रहती थी क्या खाना है, और यूट्यूब तो हमेशा हेल्पफुल रहता है भाई। मैंने यूट्यूब से भी बहुत सी हेल्प ली थी और मैंने उन्हीं लोगों की वीडियोस देखी थी जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते थे। और मैंने फिर धीरे धीरे करके फील किया कि हाँ, वो लोग जो चीज़ें बताते हैं उनमें से बहुत सी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और उसके साथ साथ वो चीज़ें भी बताऊँगी जो डॉक्टर्स आपको बताते तो हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो चीज़ें वो आपको खाने पीने के लिए बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, क्या उनको नहीं खाने से आपके बच्चे पर कोई बुरा असर पड़ सकता है। तो इस पर ना मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, आप जल्दी से चैनल पर जा करके देखिएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। मैंने पहले की वीडियो में आप लोगों को बताया है कि जो हमारा 9 मंथ का ये फेज़ होता है ना, इसका फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर है, इसके बारे में मैंने वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझाया था। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ हमारे सेकेंड ट्राइमेस्टर की, यानी कि 3 से 6 जो महीना हमारा रहता है उसके बीच में आपके अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं। मैं आपको सच में बताऊँ ना तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मंथ था, उसमें आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा चेंजमेंट अपनी बॉडी में देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है उसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं जो आप में आते हैं और आपके बेबी पर भी आते हैं। क्या क्या बदलाव आते हैं उनको समझते हैं इस वीडियो के दौरान। सेकेंड जो ट्राइमेस्टर है ना, इसमें हम मदर्स के पूरी बॉडी में हार्मोनल चेंजमेंट भी होता है और साथ ही साथ इमोशनल चेंजमेंट भी आते हैं, और साथ ही साथ जो हमारा बच्चा होता है उसकी बॉडी का भी विकास होने लगता है। उसके अंदरूनी जो ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो सारे के सारे क्या होने लगते हैं, डेवलप होने लगते हैं। तो अगर हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें कि मॉमी जो है उनमें क्या क्या चेंजमेंट आ रहा है और दूसरा बेबी में क्या चेंजमेंट आ रहा है, तो इनको हम 2 तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे में क्या बदलाव आते हैं। सबसे पहला तो है कि उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, इन सभी का क्या होने लगता है, अच्छे से विकास होने लगता है। और साथ ही साथ बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी क्या होने लगता है, डेवलप्ड होने लगता है। तो भाई हमें ना इस वक्त एक चीज़ का ध्यान बहुत बहुत अच्छे से रखना है कि हमें अपना खान पान अच्छा रखना है। अगर हम अपना खान पान अच्छा रखेंगे तो बच्चे का भी जो ग्रोथ हो रहा है ना वो भी बहुत अच्छे से होगा। दूसरी चीज़ है बोन्स का डेवलपमेंट होता है। अब देखिए, आप लोगों को पता है हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारे बोन्स है। भाई बोन्स जितनी मजबूत होंगी हमारी बॉडी भी उतनी ज़्यादा मजबूत होगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया है कि बोन्स को मजबूत करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, तो वो आप जाकर के उस वीडियो में देख लीजिएगा। तीसरी चीज़ क्या है, बच्चे की स्किन का विकास होने लगता है, यानी कि जो आपने देखा होगा ना, जब बेबी पैदा होता है तो उसकी जो स्किन होती है बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन आपको बता दूं जब वो हमारी बॉडी के अंदर होता है ना तो वो स्किन उससे भी ज़्यादा नाजुक होती है, और उसको बर्थ जो टाइम होता है वहाँ तक पहुँचने के लिए जो आप डेवलपमेंट देखते हैं ना, बहुत सारे स्तरों से होकर के गुजरना पड़ता है। तो स्किन डेवलपमेंट भी यहाँ पे बच्चे का होता है। बच्चों के हाथों की अंगुलियाँ, उनके नेल्स बनने लगते हैं। ठीक है, हाथों का भी विकास हो रहा है और नेल्स का भी विकास हो रहा है, और ये वही टाइम है जब आपको मूवमेंट भी अपने पेट में दिखाई देने लगती है, यानी कि आपको फील होने लगता है कि अंदर बच्चा जो है वो घूम रहा है। ये जो एक आप कह सकते हो ना, सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है एक बहुत ही मैजिकल मोमेंट रहता है। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मैजिकल था। मैंने जब फर्स्ट टाइम अपने बच्चे को अपने अंदर महसूस किया था ना, आप यकीन नहीं करेंगे, आंखें मेरी खुशी के आंसुओं से भर गई थी, क्योंकि वो बहुत बहुत सुकून भरा पल होता है। क्योंकि शुरुआत का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ना उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता। आपको पता है आप प्रेग्नेंट है लेकिन आप ना उसको फील नहीं कर पाते हैं, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर वो जो फील होता है ना वो आपके लिए लेकर के आता है। तो बच्चा मूवमेंट करने लगता है, कभी इधर पेट के अंदर ऐसा लगता है कोई चीज़ लगातार चल रही है। लेकिन हाँ, सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि थर्ड और फोर्थ मंथ जो है, यहाँ पे ऐसा मत समझिएगा कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, नहीं। अभी शुरुआती हो सकता है आपको एक बार मूवमेंट लगे, उसके बाद 2-3 महीने तक लगे ही ना, है ना। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लगातार, क्योंकि कुछ लोगों को 7th मंथ से भी कुछ नहीं, ज़्यादातर लोगों को 7 मंथ से ही ये सारी फीलिंग्स जो हैं होने लगते हैं, मतलब मूवमेंट होना शुरू होता है। तो मैंने भी जब मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर ख़त्म होने ही वाला था तब पहला मूवमेंट मैंने रिकॉर्ड भी किया था अपने फ़ोन में और महसूस भी किया था।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर सेकंड ट्राइमेस्टर के शुरुआत में आपको मूवमेंट नहीं फील हो रही है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आप डॉक्टर से भी कंसर्न कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लगती है तो आप डॉक्टर के पास जाकर के भी ये चीज़ बता सकते हैं। वैसे भी वो FSH से बार बार चेक करते रहते हैं कि बेबी अंदर सुरक्षित है या नहीं है, उसका मूवमेंट क्या है। और यहाँ पर एक और बहुत अच्छा बदलाव आता है और वो ये है कि बच्चे की जो सुनने की क्षमता है ना, वो यहाँ पे शुरू हो जाती है, मतलब वो सुनना शुरू कर देता है, उसके कानों का डेवलपमेंट होने लगता है। अब आपने सुना होगा ना कि अच्छी चीज़ें सुनिए, गुड म्यूज़िक सुनिए, वो आपके बेबी को बहुत अच्छा लगेगा, सुकून देता है। ये चीज़ें ना बच्चे के लिए ज़रूरी होती हैं। जितना अच्छा आप म्यूज़िक सुनेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। और ऐसे टाइम में ना आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है, जैसे कि लाउड म्यूज़िक आपको नहीं सुनना है, जहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा है वहाँ नहीं जाना है। इन चीज़ों को अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपके और आपके बेबी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितनी अच्छी चीज़ें आप उसे सुना सकते हैं भाई, मैंने तो हनुमान चालीसा बहुत ज़्यादा सुनी थी। और आई होप आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं आप वो चीज़ें उन्हें सुनाइए और अच्छा म्यूज़िक सुनाइए। और यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो ये है कि बच्चे की पलकें बनना शुरू हो जाती हैं, बच्चे की पलकें झपकना शुरू हो जाती हैं, जो कि एक बहुत प्यारा सा बदलाव है। इन बदलावों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप ये बातें जान लेंगे ना तो आप मंथ वाइज खुद फील कीजिएगा कि अब मेरे बेबी ने ये कर लिया होगा, या आंखें उसकी झपक रही हैं, उसकी अंगुलियां बन रही होंगी। अगर इस तरीके से आप मंथ वाइज ये चीज़ें सोचेंगे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी ये जर्नी। और आपको ना हर मंथ एक नई एक्साइटमेंट रहेगी कि भाई अब ये होने वाला है, ये होने वाला है। और वो जो लोग कहते हैं ना कि इतना लंबा टाइम पीरियड में बोर हो जाना, ये सारी चीज़ें अपने मन से निकाल दीजिए, अच्छा सोचिए और इन बदलावों को याद करते रहिए कि आपका बच्चा अब किस मोड़ पर, विकास के किस मोड़ पर आ चुका होगा। आपके बच्चे के सिर में भी बाल आ जाते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे जो बदलाव थे ये सेकंड ट्राइमेस्टर में बच्चे के अंदर आ जाते हैं। लेकिन आपको क्या नहीं भूलना है, आपको ये बात नहीं भूलना है कि आपका खान पान इन जो ये विकास का जो क्रम है ना इसको और अच्छा कर देगा। तो भाई ये सारे तो थे वो बदलाव जो आपके बच्चे में आने वाले हैं सेकंड ट्राइमेस्टर के दौरान। लेकिन अब हम जानते हैं कि इस दौरान आपके अंदर क्या बदलाव आने वाले हैं। सबसे पहले तो आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, जिसके लिए आपको पहले से ही मेंटली भी और फिजिकली भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे पहले जो 3 महीने अभी निकले हैं इनमें तो ऐसा कुछ खास बदलाव नहीं आया था तो आगे भी ऐसी कुछ परेशानी नहीं होगी। नहीं, तो आपका ब्रेस्ट होते हैं उनका जो है साइज़ थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, आपको पेन होने लगता है ना। इस दौरान बैक पेन की समस्या भी बहुत ज़्यादा बनी रहती है, आपको बैठने उठने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। तीसरी जो सबसे ज़रूरी बात है जो इस समय आपके साथ होने वाली है वो है आपका वज़न में बदलाव। यानी कि जो वज़न है ना वो आपका बढ़ेगा, पहले के मुताबिक आपका वज़न बढ़ने लगेगा। और ये चीज़ ना अच्छी है, आपका 1 से 2 पाउंड के बीच मान के चलिए हर महीने वज़न बढ़ता ही बढ़ता है और बढ़ना भी चाहिए। अगर इस दौरान आप सोचते हैं कि हम कम खाएंगे तो थोड़ा सा हम अपनी बॉडी को मेंटेन रख पाएंगे, हमारा फिगर मेंटेन रहेगा, तो ये बहुत बहुत गलत है। ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो प्रेगनेंसी पीरियड में भी क्या करते हैं कि इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि उनको ये सोचना चाहिए कि उनका बच्चा किस तरीके से क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो इन बातों का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर है वो है कि हार्मोनल बदलाव बहुत सारे आते हैं, और इस दौरान ना एक चीज़ है जो हर किसी को परेशान करती है, हर मम्मी को, और उसके साथ साथ जो आपके आसपास रह रहे हैं ना उन लोगों को भी थोड़ा सा परेशान करती है, वो है मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स क्या है आप लोगों को पता होगा, वैसे आपने सुना ही होगा। मैंने बहुत मैंने ना माँ बनने से पहले भी और शादी से पहले भी मैंने ये बातें सुन ली थी कि मूड स्विंग होते हैं, बट मुझे ना यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। और जब मैं खुद इस फेज़ में आई ना, मैंने खुद के अंदर इतना चिड़चिड़ापन देखा, तो मैं अब समझ पाती हूँ कि वो चीज़ें क्या थी, उसी को मूड स्विंग कहते हैं। आपका मन करता है कुछ ऐसा खाने का जो कि डॉक्टर ने आपको मना कर रखी है ना, उस पर मन जाना। उसके साथ-साथ अगर कोई आपकी बात के लिए थोड़ा-सा भी आपको मना कर दे, या कोई आपकी बात ना सुने, या कोई आपके पास बैठने वाला ना हो, तो आपको लगता है मैं दुनिया में सबसे अकेली हूँ। ऐसी ना बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। और क्योंकि देखो हम लोग जो रेगुलर वर्क कर रहे होते हैं ना नॉर्मली, उससे हमने अपना काम थोड़ा कम कर दिया होता है, तो
भाई हमारा दिमाग इधर उधर घूमता रहता है, बच्चे के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, साथ ही सोचते हैं जो डिलीवरी के समय होने वाला पेन है उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना कहीं दिमाग में हमारी बिल्कुल खिचड़ी की तरह पक जाती हैं, और ये मूड स्विंग्स जैसी जो रिएक्शन होता है ना, वो सामने देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो उस दौरान आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, आपको नहीं, आपके आसपास के लोगों को ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये सब आम बात है, और हम लोगों को कोशिश करनी है कि कैसे हम उसे रिलैक्स फील करा सकें। ठीक है, तो आप गलत नहीं है। अगर आपके मूड स्विंग हो रहे हैं और आपके चारों ओर के लोग आपके ऊपर बातें बना रहे हैं, तो वो लोग गलत हैं। थोड़ा उनको पहले ही समझा दीजिए, भाई ऐसा ऐसा होने वाला है, अभी तो मुझे नहीं पता कैसा हो सकता है, लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। इस दौरान ना ऐंठन होती है, पीठ में दर्द, कमर में दर्द और कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन भी बहुत ज़्यादा लोगों को होती है। कॉन्स्टिपेशन ना हो, इसके लिए क्या करना है मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया है, जल्दी से जाकर के चेक कर लीजिए। क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन की परेशानी हो जाए ना, तो आप ये समझ लीजिए सर पे सबसे बड़ी मुसीबत आके खड़ी हो जाती है। तो कोशिश आपको करनी है कि आपको कब्ज़ ना हो, और कैसे आप उसको दूर कर सकते हैं या होने से रोक सकते हैं, वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। तो इस वीडियो में मैंने जो आपको थोड़ी बहुत बातें बताई हैं, आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो इस सेकंड ट्राइमेस्टर की पहली वीडियो मैंने आप लोगों के लिए डाली है। सेकंड वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी और बातें बताऊंगी जो यहाँ पर मैं आपको अभी नहीं बता पाई हूँ। तो आप लोगों से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मुझे बता दीजिएगा कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको इस समय कौन सा मंथ चल रहा है। मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।